तो आप फार्मा डिवीजन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, फार्मा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, आपके पास बजट कम है और मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आज हम एक ऐसा प्रोडक्ट लाए हैं जिसमें एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। यह आयुर्वेदिक प्रोडक्ट दोस्तों सबसे ज़्यादा बिकता है। ये इम्यूनिटी बूस्टर है, इसको कोई भी बेच सकता है और इसको कोई भी लॉन्च कर सकता है कम बजट में। तो इस कम बजट में अपना ब्रांड कैसे बना करके इस प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करें, कौन कौन से लाइसेंस लगेंगे, ब्रांड बनाने में कितना खर्चा आएगा, किस कंपनी से हम बनवाएं, कितना प्रॉफिट आएगा, सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आज हम जो प्रोडक्ट लाए हैं वो है आयुर्वेदिक अश्वगंधा कैप्सूल। इसको लोग दोस्तों बहुत यूज होता है और ये बहुत एक आयुर्वेदिक अमृत भी है, लाइफ का अमृत भी है। इसको इम्यूनिटी बूस्टर कहा जाए या इसके अंदर सारे मल्टीविटामिन पाए जाते हैं ये कहा जाए, तो मार्केट में बिक रहा है दोस्तों। बस ये ज़रूरत होती है अपना ब्रांड बनाने की। जैसे इसके लिए आप थोड़ा सा मार्केट का सर्वे करिए या अपने लाइफ में जाइए। आपने जब भी कोई दवा यूज किया होगा, डॉक्टर क्या लिखता है, एक ब्रांड नेम से आपको दवा लिखता है। आप मेडिकल स्टोर से लाते हैं तो वहाँ पे क्या आपको याद आ जा है, ब्रांड नेम। और वहाँ पे जाके आप स्टोर वालों ने अगर आपसे मांग लिया 10 टाइप कैप्सूल का 200 रुपये, तो आज इतना महंगा, आपका रेट ध्यान कहाँ जाएगा, उसकी एमआरपी पर। और क्या देखते हैं, इसकी एक्सपायरी देखते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें मेन होती है, ब्रांड नेम, उसकी एमआरपी और उसकी एक्सपायरी। यहाँ तक ही नहीं देखते कौन सा नाम है, किस कंपनी का है। चूंकि डॉक्टर ने लिखा है तो आप कंपनी माने नहीं रखता है, डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट करके उसको आप खरीद लेते हैं। तो दोस्तों 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी आप देखते होंगे बहुत कुछ पैकेट पे लिखा रहता है, यूज बाई, कितना खाना है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसमें क्या क्या पड़ा है, इसकी तमाम तो दोस्तों ये सब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप ये बनवाने किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे तो जो भी पैकेजिंग रूल रेगुलेशंस होते हैं वो सारे मैन्युफैक्चर कंपनियां फॉलो करेगी। वहाँ पे आपको सिर्फ ब्रांड नेम देना है, कुछ ज़रूरी कागजात देना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप एक अच्छे से नाम का चुनाव करेंगे। आप अपना कोई भी नाम रख सकते हैं जो मेडिसिन से रिलेटिव हो। इसके लिए आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, अपने यार दोस्तों से भी कर सकते हैं। तो आप एक अच्छा से नाम का चुनाव करिए। और दोस्तों क्या चाहिए, एक लोगो, या आप जिस कंपनी नाम से लॉन्च करना चाहते हो कंपनी नेम से, या आप अपने नेम से या प्रोडक्ट नेम से एक लोगो का डिजाइन करवाइए। जिस लोगो से आपकी कंपनी के, आपका प्रोडक्ट, आपकी पहचान होगी, वो अच्छे से किसी भी सॉफ्टवेयर डिजाइनर से आप करवा सकते हैं। तो आपने क्या किया, आपने नाम लिया, एक लोगो सिलेक्ट किया, लोगो डिजाइन करवाया। अब आपको क्या करना है, इस नाम और लोगो का आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना है। ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड दोस्तों इसलिए करवाना है जब ये आपका प्रोडक्ट ब्रांडेड हो जाए, पॉपुलर हो जाए पूरे इंडिया में। अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं करवाए हैं, इसी नाम से कोई और लॉन्च करके ये आपकी मेहनत का प्रॉफिट वो ले सकता है। तो इसलिए दोस्तों इसको आपको ट्रेडमार्क करवाना है। ट्रेडमार्क दोस्तों 10 साल के लिए होता है, 10 साल बाद इसको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। ये आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया, आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया, अब आपके नाम भी हो गए। अब आपको अपना इसको किस में लॉन्च करना चाहते हैं, किस साइज में लॉन्च करना चाहते हैं। यानी कि ये 10 टैबलेट दोस्तों 20-30 टैबलेट के डिब्बी में भी आता है और स्टिप में भी आता है। तो आप स्टिप में लॉन्च करना चाहते हैं, एलओएल स्टिप, ब्लिस्टर स्टिप, या डिब्बी में लॉन्च करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसको डिब्बी में लॉन्च करना चाहते हैं, 10 कैप्सूल की डिब्बी, 25 कैप्सूल, 30 कैप्सूल, जो भी साइज, ये आपने मार्केट का सर्वे किया, तो इसके लिए डिब्बे की साइज और डिब्बे की डिजाइन, डिब्बे का आप अपने प्रोडक्ट के कलर क्या रखना चाहते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये भी आप चाहे किसी सॉफ्टवेयर से डिजाइन करवा सकते हैं, या जिस मैन्युफैक्चरर कंपनी से आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करके उस डिजाइन करके आपसे अप्रूवल लेके वो प्रोडक्ट आपको दे देगी। ये भी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। अब आपके प्रोडक्ट कलर डिसाइड हो गए, प्रोडक्ट की आपकी डिजाइन डिसाइड हो गया, ब्रांड नेम, लोगो सब कुछ रेडी हो गया।
अब आपको क्या चाहिए, जहां से आपको एक लोकेशन सेट करना है, जहां से आप अपने प्रोडक्ट को पूरे इंडिया में फैलाएंगे, जहां पे आपका एक मार्केटेड बाय ऑफिस होगा। ऑफिस का लुक आप अपने ढंग से उसका डिस्प्ले वगैरह रख सकते हैं। अब आपने अपने ऑफिस का लुक दे दिया, लुक अट्रैक्टिव दे दिया आप अपने बजट के हिसाब से। अब आपका ऑफिस रेडी हो गया। अब इसी ऑफिस में आपको कुछ डिजिटल टूल्स भी चाहिए। तो डिजिटल टूल्स में क्या चाहिए, लैपटॉप डेस्कटॉप चाहिए, जिसमें आपको जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा, जिससे जीएसटी बिल निकलता है। जीएसटी बिल निकालने के लिए आपको एक प्रिंटर की भी जरूरत होगी। आपने इस सारे टूल्स की भी व्यवस्था कर लिया, ऑफिस पूर्ण रूप से रेडी हो गया। अब हम चलते हैं, जो जरूरी कागजात है उसको अप्लाई कर देते हैं। अब आपको यही ऑफिस पे जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, एड्रेस है, इसी एड्रेस पे सारे कागजात बनेंगे। अब आपको सबसे पहले जीएसटी नंबर लेना है। जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑनलाइन आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ तकनीकियां आती हैं, आप नए हैं नहीं भर पाएंगे। इसके लिए आप चलिए सेल टैक्स ऑफिस में जो एडवोकेट होते हैं उनके माध्यम से आप ले लीजिए। वो आपको दिलवाने के लिए कुछ चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं। कल को आपको उनकी भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फाइल रिटर्न करना पड़ेगा। तो फाइल रिटर्न आप अपने आप कर नहीं सकते हैं, इसलिए आपको सेल टैक्स ऑफिस में जो एडवोकेट होते हैं उनका सहारा लेना पड़ेगा। अब आपने सारे जीएसटी नंबर आ गए। अब आपका एक फूड प्रोडक्ट होता है तो आपको एफएसआई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एफएसआई रजिस्ट्रेशन आपका हो गया। अब आपको बड़े लेवल पे अगर करना है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनसे कुछ प्रॉफिट लेना है, तो आपको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बनवाने के प्रॉफिट हैं, जब आप जिस कंपनी से बनवाएंगे तो कंपनियां लोन लाइसेंस प्रोवाइड करती हैं। अब आपके थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग रेडी हो गया। अब आपको लगता है कि नहीं हमारे पास बजट है, तो हम इसको जो है बड़े लेवल पे करना चाहते हैं और एक कंपनी का सीईओ या एमडी बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी। तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। अब आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया, थर्ड पार्टी मैन्युअल लाइसेंस हो गया, सब कुछ आपके सारे कागजात रेडी हो गए। अब कोई कागजात नहीं लेना है, अब आपको सीधे चलना है गूगल पे। अब हम चलते हैं गूगल पे, सर्च करते हैं थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरर कंपनी। जैसे आपने थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंटर किया, आपके स्क्रीन पर बहुत सारी कंपनियां, उनके नाम, उनके पास कौन कौन से सर्टिफिकेशन है, ये सारे स्क्रीन पर दिख रहे हैं। किसी एक पर क्लिक करिए, उनके अंदर जाइए। अब आपने एक पे क्लिक किया, आप अंदर गए तो उनका पूरा डिटेल आ गया, बायोडाटा, उनकी प्रोफाइल, अबाउट अस, कांटेक्ट अस, आवर क्लाइंट, उनके कौन कौन से क्लाइंट हैं, आवर प्रोडक्ट, उनके पास कौन कौन से प्रोडक्ट वो बनाती हैं, सारी डिटेल आपके सामने आ गया। जिसके बारे में आपको जानकारी लेना है उस पे आप क्लिक करके सारी जानकारी ले सकते हैं घर बैठे। अब आपको क्या करना है, हम चलते हैं कॉन्टैक्ट अस पे। जैसे आपने कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया, आपका पूरा उनका मेल आईडी, फोन नंबर, उनका रजिस्टर्ड ऑफिस सब आपके सामने आ गया है। अब आप यहीं घर बैठे फोन से चाहे सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करने के लिए आपको नहीं कहेंगे, क्योंकि बीच में धोखाधड़ी होने के कोई चांसेस न रहे। इसलिए आप डायरेक्ट कंपनी विजिट करिए। कंपनी विजिट करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके अंदर इच्छा शक्ति बढ़ेगा, आपके धैर्य होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे आप अपने कंपनी को आगे ले जा सकते हैं। आपने वहां विजिट किया, अब वहां विजिट करके आप वहां देखेंगे कौन कौन से कंपनी के प्रोडक्ट बन रहे हैं, इनके कौन कौन से कंपनी है, उसमें आपको एक अच्छा अनुभव होगा कि इनका ऐसे प्रोडक्ट है, ये है, तो सारी जानकारी आप हो गए। तो उनके मैनेजर से आप कांटेक्ट करें, कंपनी वाले आपसे पूछेंगे आपका प्रोडक्ट नेम क्या है, ट्रेडमार्क है कि नहीं है, आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, आपके पास जीएसटी नंबर है कि नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वहां पे सिर्फ और सिर्फ जीएसटी नंबर होता है, एफएसआई रजिस्ट्रेशन। ये दोनों कागजात हो गए। बाकी ये दो हो गया थर्ड पार्टी, ये सब तो दोस्तों छोटे छोटे में शुरुआत में जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपके पास है तो सारे हथियार आपके पास है, तो सब कुछ उनसे डील होगा। आपसे पूछेंगे क्या एमआरपी रखना चाहते हैं, तो आपने जो मार्केट में सर्वे किया आप एमआरपी अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब आप सब कुछ जब उनके पास बात हो जाएगी, सब कुछ डन होगा, उनका रेट ले लीजिए और देखिए उनके पास कौन कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट बन रहा है। इसी तरह से 3-4 कंपनी को विजिट करिए जिनके यहाँ अच्छी कंपनियों के प्रोडक्ट बन रहे हैं और जिसके पास सारे सर्टिफिकेशन हो, जैसे WHO GMP, ISO,
एंड गुड GMP सर्टिफाइड सारे लाइसेंस जिसके पास हो उसी कंपनी से आप अपने प्रोडक्ट बनवाइएगा। हो सकता है इस कंपनी से बनवाने में आपकी 2 से 3% महंगे पड़े, लेकिन आपके प्रोडक्ट जो आएंगे क्वालिटी बेस के आएंगे, उसमें कोई जो है दिक्कत नहीं होगी। तो आप जिस दिन आपके सारे प्रोसीजर ओके हो जाएंगे, उसके 20 से 25 दिन बाद बन करके प्रोडक्ट आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ जाएगा। प्रोडक्ट की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। आप 500 बॉक्स बनवाना चाहते हैं, 1000 बॉक्स बनवाना चाहते हैं, 2000 बॉक्स, लेकिन अभी ज़्यादा आप नहीं बनवाएंगे। जितने ज़्यादा क्वांटिटी में आप बनवाएंगे उतना 1-2% सस्ता पड़ेगा। लेकिन अभी आप नए हैं, आप छोटी बैच रखिए, आप डिब्बी में बनवा रहे हैं तो 500 बनवा करके लाइए, मार्केट में बेचिए। मार्केट में जो प्रॉब्लम आती है उसका आप समाधान करिए। जब ये आपको बेसिक नॉलेज स्ट्रांग हो जाएगा तब आपको अपने प्रोडक्ट को ऊपर ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपका प्रोडक्ट बन के आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ गया, अब इसको बेचना है। तो बेचने के 2 माध्यम है दोस्तों, क्या है? ऑफलाइन और ऑनलाइन। अगर आपको ऑनलाइन बेचना है तो बहुत सारी ई-कॉमर्स कंपनियां हैं, उस पर आप लॉगिन आईडी बना के अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ऑनलाइन प्रोडक्ट कैसे बेचें इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, वहां से देख के जानकारी ले सकते हैं। ऑफलाइन बेचने के लिए दोस्तों आपको एक सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा, जिसमें MR मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और सेल्फ मैनेजर, एरिया मैनेजर वगैरह का नियुक्त करना पड़ेगा, और जिले वाइज एजेंसी देना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटरशिप देना पड़ेगा। इन सबको मैनेज आपकी एक टीम करेगी। इस ढंग से कर सकते हैं अगर आपके पास बजट है तो। आपके पास बजट कम है तो आप सारी ये जो टीम है इसको आप हैंडल करेंगे, जो सारी खर्चे होंगे ये आप खुद हैंडल कर रहे हैं, तो सारी बचत आपकी होगी। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की। अगर हम प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, अगर इसको एक टीम के माध्यम से बेचते हैं तो आपको यहाँ पे सारे खर्चे काटने के बाद 20 से 25% प्रॉफिट होगा। अगर ये सब कुछ आप खुद मैनेज करते हैं, यहाँ पे आपको 70 से 80% प्रॉफिट होगा लागत का। जैसे आपको एक नॉलेज होगा, या बहुत सारी ML कंपनियां ऐसे तमाम जो है न्यूज है आपको पास आए होंगे कि जो भी प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है, लागत का 70 से 80% मार्केट में इसको प्रमोशन करने में लगता है, मार्केट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में लगता है। लेकिन यही 70 से 80% जो होंगे आप जब खुद बेचेंगे तो आपका होगा। एक चीज और जो दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है वो ये है दोस्तों, आपको अगर मार्केट का नॉलेज है, मार्केटिंग करने की कला है, तो आप अपने प्रोडक्ट में कभी फेल नहीं होगे। कोई भी बिजनेस करना हुआ तो आपके अंदर मार्केट की नॉलेज होना चाहिए, मार्केट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है जब आप फील्ड में उतरते हैं। उत्पादन करना आसान है, बेचना सबसे डिफिकल्ट है। जिस दिन आप बेचने की कला जान गए उस दिन आप अपने बिजनेस में कभी फेल नहीं होंगे। ये एक कड़वा सत्य है दोस्तों। ये मार्केट का हमारा अपना 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है जो आप लोगों से शेयर करते हैं, इसीलिए हम सारी जानकारी रियल अपने वीडियो में देते हैं, फालतू की बकवास नहीं बताते हैं कि मशीन डाल के भरभरा के पैसे हलोरी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके अंदर बेचने की कला नहीं है तो आपका सारा का सारा बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा, करोड़ों की मशीन आपकी खौफ में मिल जाएगी। इसलिए कड़वा सत्य यही है, आप पहले मार्केट का बेसिक नॉलेज लीजिए, सेल्स की कला अपने अंदर लाइए। जिस दिन आपके अंदर सेल्स की कला आ जाएगी आपका कोई बिजनेस नहीं रुकेगा, आप कभी अपने बिजनेस में फ्लॉप नहीं होगे। इसलिए छोटे से प्रोडक्ट बनवा करके सेल्स की कला लीजिए। जब आपको बेसिक नॉलेज हो जाए तो अपने एक प्रोडक्ट से 2 से 3 अपने आप को बढ़ाते जाइए, अपने कंपनी में एक प्रोडक्ट इंक्रीज करते जाइए। जब आपकी कंपनी में 10, 20, 50, 100 प्रोडक्ट हो जाए तब आप दोस्तों आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे तो आप अपने बिजनेस में कभी फ्लॉप नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुई। अगर लगता है कि हमारे लिए हेल्पफुल है तो अपने यार दोस्त को जरूर शेयर कर दीजिए, वो भी कुछ बिजनेस अपना करें और अपनी कंपनी की शुरुआत करें, अपने बिजनेस की शुरुआत करें। चैनल को दोस्तों आपने तो लाइक कर ही दिया होगा। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में जाके ओके या थैंक्स कर सकते हैं। आपने बेल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, जिससे हम कोई भी इसी तरह से हर एक जानकारी हफ्ते में 2 से 3 अपलोड करते हैं। सारी वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। आपने 10 से 12 मिनट का जो अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।